दोस्तों, एक शॉकिंग खबर है। भरोसा किसी पे भी मत करो। ये खबर जम्मू कश्मीर से नहीं है, लेकिन ये खबर हम सब लोगों के लिए एक इबरत है। खबर यह है कि एक शख्स ने अपना आईफोन जो है वो ऑर्डर किया, और वो भी कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर किया। जब ये डिलीवरी बॉय आईफोन लेके इसके घर पे पहुंचता है तो ये आईफोन इससे छीन लेता है, और ये दो लोग मिलकर इसका कत्ल कर देते हैं और इंदिरा कनाल के पास इसकी डेड बॉडी को फेंक देते हैं। हालांकि इसकी फैमिली ने 2 दिन के बाद मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस की कानूनी कार्रवाई के बाद एसडीआरएफ की टीम के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 2 दिन लग चुके थे, और फिर ये डेड बॉडी जो है ये रिकवर हुई। डेड बॉडी के रिकवर होते ही फिर तलाशी अभियान तफ्तीश शुरू कर देगी। तफ्तीश में जो है वो मालूम चला इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि एक शख्स ने आईफोन ऑर्डर किया था। जो आईफोन था उसकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए बताई जा रही थी, और ये सीओडी कोड के ऊपर ऑर्डर हुआ था। यानी कि जैसे ही ये सेलफोन लेकर घर पहुंचेगा तुरंत उसके बाद ये पैसे देकर ये रिसीव कर लेगा। आईफोन रिसीव करते ही इस डिलीवरी बॉय को इन लोगों ने ठिकाने लगा दिया, यानी कि इसका कत्ल कर दिया। अब ये जो डिलीवरी बॉय है इसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है, और मुबैना तौर के ऊपर इसका कत्ल किया गया है। कातिल वो है जिसने आईफोन मांगा, जो कस्टमर था, और इसकी कीमत 1.5 लाख बताई जा रही है। ये पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान में बताया है 30 सितंबर 2024 को। हालांकि जब इस कत्ल को अंजाम दिया गया तो उसके बाद इंदिरा कनाल के पास में इस डेड बॉडी को फेंक दिया गया। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है उनकी जानिब से इस डेड बॉडी को तलाश किया गया। डिप्टी कमिश्नर जो वहां के पुलिस के थे, और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो थे वहां के, उन्होंने बताया कि इस मामले में इस शख्स ने आईफोन जो है वो 1.5 लाख रुपए का फ्लिपकार्ट से मंगवाया था कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट ऑप्शन पे। और जब ये लड़का डिलीवरी बॉय जो है भारत साहू, जब ये डिलीवरी बॉय वहां पे पहुंचता है तो तुरंत इससे फोन छीन लिया जाता है और इसका कत्ल कर दिया जाता है। 2 दिन तक ये लड़का जब घर वापस लौट कर नहीं जाता है तो फैमिली 25 तारीख को इसकी जो है वो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर देती है। तुरंत मिसिंग रिपोर्ट के दौरान में ही ये मालूम चलता है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बीच में कि एक शख्स है जिसने इसका कत्ल किया है, और उसका नाम आकाश है। पुलिस ने जब इस आकाश को गिरफ्तार किया और इससे जब सवाल जवाब किए तो इसने अपने जुर्म को कबूल किया कि ये वो मुजरिम है जिसने इस नौजवान का कत्ल किया है। अब हैरानकुन बात तो यह है कि एक डिलीवरी बॉय का कत्ल भी किस टैक्टिक्स के साथ किया गया है कि आईफोन की जद में, आईफोन की लालच में आकर इस लड़के को इन्होंने घर पे बुलाया, कोड ऑफ ऑप्शन रखा इसमें, और कैश ऑन डिलीवरी वाला जो है वो ऑप्शन रखकर इसे बुलाया। आईफोन जैसे लिया तुरंत उसके बाद इसका कत्ल कर दिया है। सवाल यह नहीं है कि ये खबर जम्मू कश्मीर के बाहर से है, सवाल यह है कि हालात कहां पे पहुंच चुके हैं, किस तरीके से लोग जो है वो क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, किस तरीके से लोग जो है वो मुजरिम बनकर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक आम निहत्थे इंसान का कत्ल कर रहे हैं। यह खबर जब देश के अंदर वायरल होना शुरू हुई तो देश के कई बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी आज ये हेडलाइन है। वो न्यूज़पेपर्स भी ये मानते हैं कि ये खबर बहुत अहमियत रखती है आज के जदीद एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में, जहां हम बात करते हैं जहनियत की, जहां हम बात करते हैं इंसानियत की। वहीं जब इस तरीके के शर्मसार वाक़यात पेश आते हैं तो हर आम शहरी का दिल जो है वो रोने लग जाता है। सवाल यह है कि कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर आईफोन ऑर्डर किया हुआ एक लम्हे के लिए इन्होंने छीन तो लिया, आईफोन की जो लालच थी वो पूरी भी तो नहीं हुई। पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उस नौजवान को जो है वो कत्ल कर दिया, और वो भी सिर्फ एक आईफोन के लिए। अब आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे डिलीवरी बॉयज हैं इनके लिए भी आज के टाइम में कितना डिफिकल्ट है जॉब करना, कितना मुश्किल है इनके लिए नौकरी करना। और मुझे हैरानगी इसलिए ये हो रही है कि हम जब अपने घर पे किसी भी डिलीवरी बॉय को बुलाते हैं बड़े गुस्से से उससे बात करते हैं, अरे भाई 5 मिनट लेट हो गया, फलां साइड से राइट मारो, फलां साइड से लेफ्ट मारो, अरे तुम्हें दिखता नहीं है क्या। लेकिन ये मासूम से गरीब लोग जो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, ये अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने घरों से निकल कर आते हैं। बदनसीबी का आलम यह है कि इन लोगों का भी आज के दौर में लालच की वजह से कत्ल हो जाता है। तो साफ जाहिर सी बात है कि सेफ कोई नहीं है। अब जुर्म क्यों इतना है, क्राइम इतना क्यों है, डर क्यों नहीं है, खौफ क्यों नहीं है, ये सवाल है। सवाल ये भी है कि आईफोन के लिए एक डिलीवरी बॉय का कत्ल कर दिया,
कैश ऑन डिलीवरी पे फोन मंगवाया कि जैसे ही फोन मेरे घर पहुंचेगा मैं पैसे दूंगा और फोन रिसीव कर लूंगा। पैसे देने की जगह उसको मारकर एक कनाल के किनारे फेंक दिया गया, इंदिरा कनाल के किनारे। एसडीआरएफ की टीम को 2 दिन लगे उसकी डेड बॉडी को रिकवर करने में। लेकिन ये जो मुजरिम ये जो जुर्म को कर रहा है, इसके दिल में खौफ क्यों नहीं है, डर क्यों नहीं है? क्या इसलिए खौफ नहीं है कि इस तरीके के जो जुर्म हो रहे हैं या जो मुजरिम है उनके ऊपर जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर कार्रवाई तो हो रही है लेकिन ये रिहा हो रहे हैं और उस वजह से इनके ऊपर जो है वो इस तरीके का डर और खौफ नहीं है? आज एक डिलीवरी बॉय के साथ हुआ है, कल को 10 और लोगों के साथ भी इस तरीके का गलत मामला पेश आ सकता है। लिहाजा करके जब इस तरीके का कहीं पे भी कोई शख्स जुर्म को अंजाम देता है, क्राइम को अंजाम देता है, तो हमें उसके खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। इसलिए आवाज उठानी चाहिए क्योंकि ये हमारा फर्ज है। हमें इसमें कभी भी ये चीज नहीं देखनी चाहिए कि भाई ये बंदा हिंदुस्तान के किसी और कोने से है और मैं जम्मू कश्मीर से आऊं। ये हमें डिफरेंशिएट इसमें नहीं करना चाहिए। जुर्म जुर्म है, कोई दिल्ली में जुर्म कर रहा है तो वो जुर्म है, कोई यूपी में कर रहा है तो वो जुर्म है, कोई कश्मीर में कर रहा है तो जुर्म है। क्राइम इज क्राइम, जुर्म जुर्म है। और ये क्राइम जो है ये गलत चीज है। इन लोगों के दिलों में खौफ क्यों नहीं है, डर क्यों नहीं है? ये इतना क्यों खुल चुके हैं कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी इंसान का इस तरीके से कत्ल कर सकते हैं। अफसोस की बात यह है कि आईफोन मैटर नहीं करता है, मैटर करता है यहां पे एक इंसान की कीमती जान। एक आईफोन के लेवल के ऊपर उसकी जान नहीं है भाई साहब, उसकी जान की वैल्यू आईफोन से कई हद ज्यादा है। लेकिन जो इंसान मुजरिम इस क्राइम को अंजाम दे रहा है उसके दिल में खौफ और डर नहीं है। खौफ और डर होना बहुत जरूरी है, और खौफ और डर नहीं है तो किन वजूहात की वजह से नहीं है, यह देखने वाली बात है। आज मुल्क के बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर्स की माफी चाहूंगा, हेडिंग्स हैं, ये हेडलाइन है, ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की अंदर आर्टिकल्स इसके ऊपर छापे जा रहे हैं। रीजन यह है कि जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, और हमें ऐसे गलत चीजों में हमेशा जो है वो अपनी आवाज को बुलंद करना है, और हमें बड़े लेवल पे अपनी आवाज को उठाकर जो है वो सिर्फ इन क्राइम्स के खिलाफ बात करनी है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।